भारतीय जनता पार्टी हार गई। कोई भी एक व्यक्ति जिसकी गैरत होगी, कोई भी एक पार्टी जिसके सीने में गैरत होगी, वो हार को स्वीकार करेगा। और एक कायर आदमी, कायर संगठन क्या करता है? कुर्सी को पकड़ के बैठ जाएगा। हार स्वीकारने की ताकत हर आदमी में नहीं होता है। आम आदमी पार्टी जीती है, भाजपा हारी है, बड़ा सिंपल है। इसमें समझने समझाने की बात ही क्या है? जनता ने तय कर दिया है। पहले इन्होंने चुनाव को आगे बढ़ाया, चुनाव के आगे बढ़ने के बाद फिर डिलिमिटेशन का ले आए, डिलिमिटेशन लाने के बाद फिर सारे एमसीडी को इकट्ठा कर दिया। कुछ करते रहे। इनको लगा कि जनता को बेवकूफ बना लो, इनका काम बन जाएगा। पर जब चुनाव हुआ तो नतीजे स्पष्ट थे कि जनता ने आम आदमी पार्टी को जिताया और भाजपा को हराया। कोई बड़ी बात नहीं है। 15 साल तक जनता ने इनको काम करने का मौका दिया। भाई 15 साल आपने कर लिया, अब जनता ने कहा कि भाई इनको दे दो, क्या बड़ी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य सत्ता में बने रहना है। यह कायरता की निशानी है। कोई भी जिस व्यक्ति की, जिस संस्था की गैरत होगी, आज हम हारते, हम चुनाव हारते, चुनाव अगर हारते तो छाती पे लेते, कहते भाई साहब हम हार गए, फिर मेहनत करेंगे, पूरी ताकत से आएंगे, जनता को विश्वास में लेंगे और चुनाव जीतेंगे। पर इस देश का दुर्भाग्य है, आपने वो देखा था अमेरिका में चुनाव हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप थे, वो हार गए। हारने के बाद वो उनका जो राष्ट्रपति भवन था वहां बैठ गए, पकड़ लिए, बोले मैं नहीं जाऊंगा मम्मी, मैं यहीं रहूंगा। एक पार्टी अपने आप को कहती है कि हम इतने बड़े, इतने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। अरे खाक की बड़ी पार्टी हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है एक हार झेलने की। हम है बड़ी पार्टी, हम है बड़ी पार्टी। साइज से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, दिल से आदमी बड़ा और छोटा होता है। अगर है तुम में हिम्मत तो स्वीकार करो हार को, अगली बार फिर मेहनत करो, जीतो, आगे बढ़ो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अति का अंत। रावण थे, प्रकांड पंडित थे, सर्वज्ञ ज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे। कौन ऐसा था इस संसार में जो रावण की ताकत को लोहा नहीं मानता था? हर कोई। लेकिन जब अहंकार उसमें बढ़ गया तो मानव रूप में आए भगवान रामचंद्र ने उनका संहार किया। ये दुनिया के सामने कंस का था। आप देखो, कंस को एक बालक भगवान मानव अवतार में भगवान कृष्ण ने संहार किया। और क्या था? एक तरफ सच्चाई थी, दूसरी तरफ अहंकार था, असत्य था। यही अंतर था, और क्या था? महाभारत ले लो तो जिसको भी ये अहंकार होता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं बहुत विशाल हो गया हूं, महान हो गया हूं, प्रकृति उसको एक ना एक दिन उसके अहंकार को तोड़ती है और उसको हराती है। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि वो इतनी बड़ी हो गई है, सारी संस्थाओं का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। ईडी का अपने हिसाब से, सीबीआई का अपने हिसाब से, कोई नियम, जंगल राज चल रहा है। लेकिन केजरीवाल खड़ा हुआ है। और एक चीज, मैं सदन में भी था अभी, लोकसभा में ये अडानी वाला जब मुद्दा आया तो आपने देखा होगा कि वो मुद्दा आम आदमी पार्टी के सांसद ही उठाना शुरू किए थे सदन में। हमारे नेता, सदन के नेता संजय सिंह जी आगे बढ़ के उठाए और हम सब उनके पीछे पीछे उस मुद्दे को उठाए थे। कांग्रेस वाले 1 घंटा देखे, 2 घंटा देखे, फिर इनको टेंशन आ गया। बोले यार यही उठा रहे, हम लोग तो पीछे रह जाएंगे, चलो चलो, ये भी आ गए पीछे में फिर ये मुद्दा। तो इनकी कांग्रेस की तो इतनी हिम्मत
हिम्मत भी नहीं है कि सदन के अंदर पूरी ताकत से सच्चाई को उठा सके। ये देश को क्या दिशा देंगे? हर व्यक्ति, हर पार्टी का एक आइडियोलॉजी होता है। अगर मैं आपसे आके पूछूं कि भाई आप क्या हो, क्या करते हो, आप बोलोगे जी आम आदमी पार्टी में। अच्छा, आपकी क्या आइडियोलॉजी है? अब क्या बोलोगे? बोलो जी स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, अच्छी सुविधा देंगे, करप्शन खत्म करेंगे, रोजगार करेंगे, हमारी आइडियोलॉजी। कांग्रेस से जाके पूछोगे कि भाई साहब आपका क्या आइडियोलॉजी, क्या हो आप, कौन हो? बोलेंगे भाई साहब हम या तो चुनाव के पहले बिक जाएंगे और या फिर चुनाव के बाद बिक जाएंगे। आप बोलोगे भाई अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आप बीजेपी के पास जाओगे, उनसे पूछोगे कि भाई साहब आप क्या हो, कौन हो, कहां से आए हो, क्या आइडियोलॉजी? बोले आप क्या समझते हो हमको? हम या तो चुनाव के पहले आपको खरीदेंगे या चुनाव के बाद में आपको खरीदेंगे। ये अंतर है। जो दिन रात जो पार्टी सिर्फ यही बात सोचे कि इसको कैसे खत्म करूं, इसको कैसे खत्म करूं, इसको कैसे खराब करूं, इसको कैसे खत्म करूं, इसको कैसे खरीदूं, कैसे खरीदूं, कैसे खरीदूं, कैसे खरीदूं, उसके पास देश के लिए सोचने का समय कहां है? आप कांग्रेस का सोच लो। कांग्रेस पहले ये सोचती है कि यार पहले बिक जाए या बाद में बिके, पहले बिक जाए या बाद में बिके, कौन ज्यादा अच्छा रेट देगा? ये अच्छा रेट देगा कि ये अच्छा रेट देगा कि ये अच्छा रेट देगा? ये देश का कुछ भला कर सकते हैं? इससे देश का कुछ भला हो सकता है क्या? तो मैं 9-10 साल तक इंग्लैंड और अमेरिका में था, पढ़ता था वहां। जब मैं सुबह अपने घर से निकलता था ऑफिस जाने के लिए, मैं साइंटिस्ट था, लेबोरेटरी में जब जाता था, चलते 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 मेरे मन में यही आता था देखते कि यार हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हम लोग ऐसे क्यों नहीं कर सकते, हमारे यहां ऐसा क्यों नहीं होता है, इनका देखो ये कितना अच्छा है, हमारे देश और उस देश में सिर्फ एक ही अंतर कि हमारे देश की राजनीति गंदी है, खराब है, स्वार्थी है, और उन देशों की राजनीति साफ सुथरी है। यही एकमात्र अंतर है। तो अगर देश को नंबर 1 बनाना है, अगर देश को विकसित करना है, अगर देश में राम राज्य लाना है, तो एक ही काम करना होगा, राजनीति की सफाई करनी पड़ेगी। राम राज्य क्या है? राम राज्य यही है ना कि जहां हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे, जहां कोई भय और आतंक का माहौल ना हो। यही राम राज्य है। ये इसी की तो परिकल्पना हम करते हैं, यही तो हम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ वोट और सत्ता से मतलब है, चाहे खरीद के हो, चाहे किसी को मार के हो, चाहे खरा, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। आज दुर्भाग्य है इस देश का कि जो शिक्षा मंत्री 24 घंटे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनको ये जेल में डाले। पर कोई बात नहीं, ये अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहे, ऊपर वाला सब देख रहा है। न्याय तो उनको करना पड़ेगा और वो न्याय करेंगे। और जिस पार्टी के पास आप जैसे कार्यकर्ता हो, जिस पार्टी के पास आप जैसे निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए लोग हो, उसको क्या टेंशन है, उसको चिंता क्या है? हमारी संपत्ति आप हो, पार्टी की पूंजी आप हो। जब तक आप साथ हो तब तक कोई माइकल लाल पार्टी का कुछ नहीं कर सकता। मैं अरविंद केजरीवाल जी को यहां से और आप सबकी तरफ से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे जितने भी लोगों को ये जेल में डाल दे, सत्येंद्र जैन जी को डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को डाल दिया, उनका एक ही उद्देश्य है कि केजरीवाल आगे बढ़ रहा है, केजरीवाल
आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए, इसको रोकना पड़ेगा। फिर वो षड्यंत्र खेलते हैं, बोले यार इनके लोगों को अंदर करना शुरू करो, पहले सत्येंद्र जैन को अंदर कर दो, फिर उसको अंदर कर दो, फिर इसको अंदर कर दो, और इनको काम करने मत दो। दिल्ली में एक इन्होंने एलजी बैठा रखा है, 24 घंटे एलजी साहब का एक ही काम है कि कैसे इनको काम ना करने दिया। तो एक ये चीज है कि अहंकार जो होती है आदमी को डुबाती है और पतन का कारण होती है। आज भारतीय जनता पार्टी का अहंकार उसके पतन का कारण बनेगी। और अरविंद केजरीवाल जी को मैं आप सबके माध्यम से ये आश्वस्त और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी में लाखों कार्यकर्ता हैं जो आज भी गिरफ्तारी देने तैयार है। एक मनीष सिसोदिया अंदर गए तो क्या हुआ, हजारों मनीष सिसोदिया यहां खड़े। हम सब तैयार हैं और केजरीवाल जी को अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। हम सब मर्जी के जान दे देंगे इस देश के लिए। दोस्तों, इस कार्यक्रम के बाद आज का उद्देश्य तो नहीं था ये भाषण देने का, आज का मकसद कुछ और था। लेकिन जो परिस्थिति बदली है पूरे देश में आज प्रोटेस्ट हुआ है, सिर्फ राजस्थान में प्रोटेस्ट अभी नहीं हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि इस कार्यक्रम के बाद मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं वो कह रहा हूं, आपने पता कर लिया, इस कार्यक्रम के बाद हम मार्च करेंगे। विनय मिश्रा जी के नेतृत्व में हम मार्च करेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ। प्ले कार्ड हमारे पास रहेगा, वो सब लेकर मार्च करेंगे और सच्चाई के साथ खड़े होकर इस देश को आगे बढ़ने में हम केजरीवाल जी की मदद करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, 2-3 चीजें हैं। मैंने आपको इस बात का विश्वास दिलाया था कि जब भी कोई एक्टिविटी होगी तो उस एक्टिविटी के अंत में और नए एक्टिविटी के प्रारंभ में मैं आपके पास आऊंगा और आपको पिछली एक्टिविटी का ब्यौरा दूंगा और नई एक्टिविटी के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज की मुख्य रूप से मीटिंग इसीलिए रखा गया है जिसमें कार्यकर्ता को जोड़ने की मेंबरशिप ड्राइव हमने जो चलाई थी, आप सबने भाग लिया था उसमें? आप सबने भाग लिया था? तो ये जो कार्यकर्ता जोड़ने का जो अभियान था वो बहुत सफल रहा है। लगभग 4.5 लाख के आसपास हमारे नए मेंबर इससे जुड़े और मैं आपको बताऊं ऐसे विधानसभा से जुड़े हैं जहां हमारे पास एक भी लीडर नहीं। तो 20 दिन 25 दिन में जो 4.5 लाख लोग जुड़े हैं, अद्भुत है, कहीं नहीं होता ऐसे। इसके साथ साथ एक चीज और है कि कई लोगों ने बहुत मेहनत की इसमें, कई लोगों ने पूरी अपनी जी जान लगा दी और कई लोग थोड़े ढीले पड़ गए थे, है ना? तो जिन लोगों ने अपनी जी जान लगा के नंबर 1 आए, मैंने आपको कहा था कि आपको ये सोचने की, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, पार्टी आपको देखते रहेगी। आपको लगेगा कि आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन पार्टी आपको देखते रहेगी। तो उन लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो एक एक बारी खड़े होते जाएंगे जिनका मैं नाम लूंगा और आप सारे तालियों के साथ उनका स्वागत करते जाएंगे। इस पूरे जोन में रामगढ़ से विश्वेंद्र सिंह है जिन्होंने सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विश्वेंद्र जी से, आए हैं विश्वेंद्र जी? एक बार विश्वेंद्र जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। उसके बाद दूसरे नंबर पे है चल वही खाएगा जो काम करेगा। एक बार
एक चीज और हुआ, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिसने पूरी इतनी बड़ी लिस्ट है जिन्होंने मेहनत किया है, तो अभी अब मैं एक एक का नाम लेते जाऊंगा, नीचे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन एक चीज और है कि कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐप को डाउनलोड किया लेकिन काम इतना बड़ा जीरो था। हमने बहुत कॉल किया उनको, बहुत रिक्वेस्ट किया, वो छोटी छोटी बात बताते थे पर घर से निकलते नहीं थे। मैं चाहता हूं कि उनके लिए सबसे जोरदार ताली बजाते। ये उन सब के लिए है, ये उन सब के लिए है जिन्होंने इस बार मदद नहीं किया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार हम एडवांस में ताली बजा दिए हैं उनके लिए। हाँ आप बहुत अच्छे। तो ये पहली वाली जो कार्यकर्ता, ये जो एक्टिविटी थी मेंबरशिप की, वो बहुत अच्छी हुई और आप सबने खूब मेहनत किया। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप लोगों को एक मार्च निकालना है। मैं बस 2-3 चीजें हाईलाइट करना चाहता हूं।